हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हनीसकल। हमने फर्स्ट वाला चैप्टर किया था, हु डिड द प्रैक्टिस होमवर्क। आफ्टर उसकी एक्सरसाइज भी की थी। उसके बाद हाउस देन होम किया था। सेकंड चैप्टर हमने किया था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, राइट। उसकी पोएम करनी है आज द काइट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हैव यू इवन ट्राइड टू फ्लाई वन? Read this poem about a kite as it feels in the sky. देखो, मैंने आपके लिए वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं, सो आपको पता चले इसलिए इजीली। हमें इसके ऊपर सब वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ओके। और जो जो मैंने लिखे हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विथ डाइव एंड डीप इट स्नैप्स इट्स टेल, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes selks, you wind it back, and run until a new breeze blows, and its wings fill, and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a regarder thinks you never will see, when it flaps on a strings in the top of tree. देखो, how bright on the blue, bright means के उज्ज्वल, ये आपको लिखना है वर्ड। is a kite when it's a new, देखो हमें पता ही हम काइट कब फ्लाइंग करते हैं, बराबर है। सब अलग अलग तरीके की काइट्स होती है, कलर वाइज होती है। एंड काइट्स व्हेन इट्स न्यू, नई नई भी होती है। विथ अ डाइव एंड डीप, देखो आकाश में उड़ती है, वापस नीचे भी आती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, उसकी पूंछ जो होती है, स्नैप मीन्स के काटना। इट्स टेल नीचे होती है ना, काइट के नीचे वो ऐसे लबड़ता है, उसकी पूंछ होती है, वो कट जाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल, लाइक कैसे, कैसे होता है, जैसे हम आकाश में पतंग चगाते हैं और उड़ जाती है, कट जाती है, अलग अलग तरीके की दिखती है, राइट। वैसे as over tides of wine its rides, क्या होती है फिर, टाइड्स होती है ऑफ वाइंड्स इज राइड्स, हवा में उड़ती है। क्लाइम्स ऑफ द क्रिस्ट ऑफ द गस्ट एंड पूल्स, क्रिस्ट मीन्स के सीखा, घस्ट उमंग, जो सोना अंडर। देन सीम्स टू रेस्ट एंड वाइंड फॉलो, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, वापस वो करते हैं। व्हेन स्ट्रिंग गोज द स्लैक, ढीला, लूज होना। यू वाइंड इट बैक, वापस हवा में आ जाता है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो, देखो समीर, ब्रिज। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज, वापस फ्लाइंग करने लगती है, वापस ऊपर जाती है। हाउ ब्राइट्स ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, देखो आकाश में होती है, नई नई लाइट्स होती है, ऐसे तो नहीं पुरानी वाली होगी ऐसे। बट अ रिगार्ड थिंग यू नेवर विल सी, बट कभी देखते हैं कभी नहीं दिखते, नेवर विल सी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन द स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री, देखो, और वो कहाँ पे होती है, आकाश के झाड़ के ऊपर भी होती है, ट्री के ऊपर भी होती है, बराबर है। काइट्स इट्स द लाइक, हम लोग सब कलर वाइज स्काई में सब अलग अलग कलर्स की काइट्स होती है, वो देखना अच्छा लगता है। सब ऐसा तो नहीं एक ही होती है, और नई नई भी देखने को मिलती है। अप एंड डाउन होती है, उसकी जो टेल होती है वो कट जाती है, कभी काइट कट जाती है, वापस वो विंग्स करने लगती है, वापस वो बादल में उड़ने लगती है।
हम उसको देखते हैं, उसको देख के हमें मज़ा आती है, राइट। सो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू। चैप्टर से ये होता है। पोएम हमें नोटबुक में लिखनी है वन टाइम ओनली वन टाइम। छोटी है बट इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को तो काइट उड़ाना पसंद ही होगा, बॉयज़ को, उससे रिलेटेड है। क्लाइंब, पहाड़ों पे शिखरों पे तक पहुंच जाती है, ट्री के ऊपर पहुंच जाती है, ऐसे हर जगह पे चली जाती है, ऊपर ऊपर कट जाती है, वापस दूसरी उड़ाती है, वापस ऊपर जाती है, हार नहीं मानती। वर्किंग विद द पोयम, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोयम। डाइव डीप स्नैप्स, देखो जो एक्शन वर्ड्स है वो लिखना मैं पोयम में ठीक किया है। सोर्स, क्लाइम्स, वाइन, सी। Find out the meanings of these words. Read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or whom the following actions may be compared to? He runs like a hare. He eats like a horse. She sings like a lark. It shines like a star. It flies like an arrow. नीचे क्या दिया है? ट्राई टू मेक अ काइट विथ योर फ्रेंड्स, कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, अ थिन स्टिक दैट कैन बी बेंट। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। देखो, पेपर लो, कलर पेपर लो, थ्रेड लो, न्यूज़पेपर लो, कुछ भी लो, उसे काइट मेकिंग करो और उसको फिर आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू फ्लाइंग, आप खुद बनाओ और फिर उसको उड़ा के देखो उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है, वो चेक करना है। क्लियर हुआ? पोएम छोटी है, इजी है, नोटबुक में लिखनी है वन टाइम एंड वर्किंग विद द पोएम भी वन टाइम नोटबुक में लिखना है। ओके, और ये काइट वाला आपको करना है। पेपर, न्यूज़पेपर तो घर पे हो गया है, वेस्ट नोटबुक का कोई भी पेज लेके आप काइट बनाओ और देखो वो फ्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, चेक। ओके, आफ्टर अभी इसके बाद हम लोग, हमारा चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट बुक में भी सब कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज से लेके क्वेश्चन आंसर से लेके सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अभी अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिलअप करेंगे। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मैंने लिखवा दिए है, वो आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर देने हैं, वो मैं नहीं लिखाऊंगी। जो नहीं दिए है वर्कबुक में वो मैं फिलअप कराऊंगी आपको। ओके, मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, पूरी एक्सरसाइज भी करवा दी है। सो